ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से हो अपना मन अपने इष्ट देव में, भगवान में, परमात्मा में लीन करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से सुंदर प्रश्न पूछा। उसने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रहलाद, कल वचन दिया था हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कथा का, महाराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न था, धर्मराज युधिष्ठिर का, कि प्रहलाद तो भगवान के परम भक्त थे, उनकी मैं कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। वे भगवान के भक्त होने पर भी हिरण्याकश्यप ने उन्हें क्यों मारना चाहा, उन्हें मारने का दुरूह प्रयास क्यों किया। ऋषिवर नारद जी ने कहा, सुनो राजन, दिति किसे कहते हैं? दिति कहते हैं भेद बुद्धि को। दिति से दो राक्षस पैदा हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। जो भेद बुद्धि होती है, उस भेद बुद्धि के अंदर दो राक्षसों का हमेशा वास रहता है। वो राक्षस कौन से हैं? एक अहमता और दूसरी ममता। अहम और मम। अहम अहंकार, जो भेद बुद्धि जिसके पास होती है, उस भेद बुद्धि में अहंकार उत्पन्न होता है और ममता उत्पन्न होती है। अहमता और ममता का मतलब मैं और मेरा, मैं और मेरा, यह भाव भेद बुद्धि में होता है। और ये भेद बुद्धि की दिति भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि की ये दो संतानें, और ये दोनों संतानें जिसके पास होती हैं, वो दूसरों को दुख होता है, देता है, वो दूसरों को दुख देता है। चाहे वो भगवान का भक्त हो, कितना ही बड़ा भक्त हो, लेकिन वो उसे दुख देगा। दुखों का मूल कारण जो है वो भेद बुद्धि है। और सभी
सुखों का जो मूल कारण है वो अभेद भाव है। अभेद भाव जब मानव के मस्तिष्क में होता है तो है सुख पूर्वक जीता है। इसलिए शरीर से यदि आप अभेद स्थापित करना चाहें तो नहीं हो सकता। यदि अभेद स्थापित करना चाहते हैं तो ज्ञानमयी बुद्धि से करें। और ज्ञानमयी बुद्धि जब होती है तो वह समबुद्धि कहलाती है। और समबुद्धि से ही अभेद भाव स्थित हो सकता है। और जो अभेद भाव है वह सभी सुखों का मूल है, सभी सुखों का खजाना है, सभी सुखों का भंडार है अभेद भाव। महाराज, अहंकार को मारना बड़ा कठिन है। विवेक से ममता को तो समाप्त किया जा सकता है, मम को तो समाप्त किया जाता है कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं। लेकिन अहम को समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। यदि बुद्धि में थोड़ा ज्ञान आ जाता है तो वहाँ अहम और मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। अब अहम का नाश करना हो तो ममता का नाश तो विवेक से हो जाता है, और अहमता का नाश करना हो, अहंकार का नाश करना हो तो वह समर्पण से होता है। जब हम अपना सर्वस्व भगवान के अर्पित करते हैं, जो व्यक्ति अपना जितना भी है वो सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं, भगवान उस पर कृपा करते हैं। और भगवान जब कृपा करते हैं तो उसके अभिमान को ही नष्ट करते हैं। ठाकुर जी में अभिमान नहीं है, भगवान में, परमात्मा में अभिमान नहीं है। यदि आप यह भाव आपके अपने अंदर ले आए कि मुझ में कोई अभिमान नहीं है, मैं तो ऐसा कह रहा हूं, तो ये भी एक अभिमान है। आप अपने में कहते हैं कि मुझ में कोई अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी एक अभिमान है। और समर्पण में कोई अभिमान नहीं होता। हिरण्यकश्यप जो है वो अहंकार का स्वरूप है, और हिरण्याक्ष जो है वो ममता का स्वरूप है, मम का स्वरूप है। ये भेद बुद्धि की दो संतानें हैं, अहम और मम। तो हिरण्यकश्यप अहंकार का स्वरूप है, इसलिए उसका व्यवहार ऐसा है। क्योंकि जिसके अंदर भेद बुद्धि होती है वो अहंकार का स्वरूप होता है, और जो अहंकार का स्वरूप होता है वह दुष्ट स्वरूप होता है, दुर्वृत्ति स्वरूप होता है, और वो बिना कारण ही दूसरों से द्वेष करता है, बिना कारण ही दूसरों को दुख पहुंचाता है। नीति में एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं आपको सुनाता हूं। अकारणे विस्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते। बिना कारण ही बैर करने वाले दुष्ट दुर्बुद्धि पुरुष से भला किसको भय नहीं होगा। सब डरते हैं, सब डरते हैं, और वो अपनी श्रद्धा से उसको प्रणाम नहीं करते, उसके आगे नहीं झुकते, लेकिन डर के मारे प्रणाम कर लेते।
डर के मारे उसके सामने झुकते हैं। तो हिरण्यकश्यप अहंकार का स्वरूप है। ज्ञानी पुरुषों के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, परंतु यदि उन्हें ज्ञान का अभिमान हो जाता है तो वो उन्हें रुलाता है। ज्ञान का अभिमान भी रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है ज्ञान से, लेकिन अहंकार शीघ्र नहीं मरता। अहंकार को मारना बड़ा कठिन है। वह रात को भी होता है, वह दिन में भी होता है, वह घर में भी होता है, वह बाहर भी होता है। घर बाहर सब जगह उसका वास है अहंकार। अब यह अहंकार किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, किसी अस्त्र से नहीं मरेगा। वह मध्य स्थान में मारा जा सकता है। मध्य स्थान का मतलब होता है अपने हृदय में जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे अपने हृदय में, और प्रभु का ध्यान करते हुए आप अपना समर्पण अपने प्रभु को कर देंगे, तो आपका अभिमान नष्ट हो जाएगा। और जब तक अभिमान है तब तक आपकी जो वृत्ति है वो दुष्ट वृत्ति रहेगी। अकारणे विस्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते। बिना कारण ही द्वेष करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले उस दुष्ट पुरुष से भला किसको भय नहीं होगा। हर एक व्यक्ति उससे डरता है और बचता है। अभिमान अक्सर सभी के अंदर समाया हुआ है। किस बात का अभिमान? आपका है क्या संसार में? एक भजन की एक पंक्ति याद करो, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मैं भी कुछ नहीं हूं और मेरा भी कुछ नहीं है, यह तन भी किसी का दिया हुआ है, धन भी किसी का दिया हुआ है। अभिमान किसका? अहंकार किसका? जब भगवान कृष्ण की कथा कहते हैं, भगवान श्री राम की कथा कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कथा कहते हुए आपने भगवान की लीला सुनी होगी और उस लीला देखी, वह लीला देखी भी होगी। वह लीला ये कि हर दो गोपियों के बीच में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जब महारास होता है, नृत्य होता है निधि वन में, तो हर दो गोपियों के बीच में भगवान दर्शन दे रहे हैं। क्यों? गोपियां चाहती थी कि भगवान हमारे पास हों। तो भगवान तो एक थे, भगवान कृष्ण तो एक थे, उन्होंने अनेक रूप धारण किए और अनेक रूप धारण करके वो हर गोपी के, दो गोपियों के बीच में खड़े हो गए। तो हर गोपी यह अनुभव करती है कि कृष्ण मेरे पास है और परम सुख का अनुभव करती है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है और अपने साथ देखती। भगवान को अहमता और ममता के बीच में लाओ। ये दो गोपी हैं, जो अहमता है
और ममता है, इनका वास इंद्रियों में है। और इंद्रिय का अर्थ होता है, इंद्रियों को कहते हैं गो। गो शास्त्र में कहा है गो नाम इंद्रियों का है। गो गोचर लग जहिमन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, भैया कि तुम्हारी दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तुम समझो कि सब माया है। श्री सतगुरु का धर के ध्यान लक्ष्मण से कहते भगवान, अपने सतगुरुदेव भगवान का ध्यान करके लक्ष्मण को कहते, गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जानो भाई। यह सब माया है। फिर कहा, धारो मुझ चेतन का ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान कि लक्ष्मण जी यदि ध्यान करना है तो मुझ चेतन स्वरूप का ध्यान करो, मुझ परमात्मा स्वरूप का ध्यान करो, जैसे वो गोपिकाएं करती हैं। हर दो गोपिकाओं के बीच में भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। आपके पास दो गोपिका हैं, आपकी दो वृत्तियां हैं, और दो वृत्तियों के बीच में आप भगवान को ले आओ, श्री कृष्ण को रखो, परमात्मा को रखो, अहंकार का नाश हो जाएगा। एक आपके पास संकल्प वृत्ति है और दूसरी वृत्ति भी आपकी उत्पन्न होती है, विकल्प रूपी वृत्ति। तो संकल्प और विकल्प, इन दोनों के बीच में भगवान का दर्शन करो, भगवान को ले आओ। इन दोनों के बीच में आप संकल्प और विकल्प के बीच कोई भी कार्य करते हैं तो आप संकल्प से करते हैं, बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं कर सकते। और जब आपको विकल्प होता है तो अहंकार हो जाता है विकल्प में कि ये कार्य मैंने किया है। इसलिए संकल्प और विकल्प के बीच में अहंकार पैदा न हो, भगवान को ले आओ कि यह सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ करने वाला नहीं। पुरुष ईश्वर के स्मरण में, परमात्मा के स्मरण में यदि तन्मय हो जाए तो अन्य किसी भेद का अस्तित्व ही न रहे, अहंकार का अस्तित्व ही न रहे। ममता की भी मृत्यु हो जाए और अहंकार की भी मृत्यु हो जाए यदि पुरुष परमात्मा के स्वरूप में तन्मय हो जाए। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा सुलभ है, भक्ति प्राप्त करना बड़ा सुलभ है, वैराग्य प्राप्त करना बड़ा सुलभ है, लेकिन अहम और मम इनको नष्ट करना बड़ा कठिन है। पर याद रखना कि वह ज्ञान जब तक अहमता और ममता नष्ट नहीं होती तब तक शोभा नहीं पाता। वह भक्ति जब तक अहमता और ममता नष्ट नहीं होती तब तक शोभा नहीं पाती। वह वैराग्य जब तक अहम और मम नष्ट नहीं होते तब तक शोभा नहीं पाता। हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो बहुत था, दूसरों को बड़ा सुंदर उपदेश देता था, लेकिन उसमें ज्ञान का अहम था। जब अहम भाव था ज्ञान का और उसका जीवन ममता से भी भरा हुआ था, उसके जीवन में अभिमान था, अभिमान से भरा हुआ था, ममता से भरा हुआ था, पर ज्ञान बहुत था। जब अपने भाई की मृत्यु हुई
तो मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्म उपदेश अपने भाई को किया था, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं अपने जीवन में न उतारे, दूसरों को भक्ति का उपदेश दे, वैराग्य का उपदेश दे, सत्कर्म का उपदेश दे, ज्ञान का उपदेश दे और अपने जीवन में न उतारे, तो समझो वही असुर है, वही राक्षस है, वही दैत्य है। हिरण्यकश्यप अन्य सभी मानवों को सुंदर उपदेश देता था, किंतु स्वयं सोचता था कि मेरे भाई को जिसने मारा है, तो अपने भाई के हत्यारे से मैं बदला कैसे लूं। वह बदला लेने की सोचता, उसके अंदर दुर्भावना थी। पर भगवान तो, जो भगवान की शरण में चला जाता है, वो भगवान इन दोनों का ही नष्ट करते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान की खुराक क्या है, बोले अहंकार। भगवान की खुराक क्या है? अहंकार। ये आपने कैसे कह दिया अहंकार? तो बोले वो अहंकार को खाते हैं और अहंकारी को नष्ट करके खाते हैं। आप देख लीजिए, शिशुपाल दंत वक्त्र को अहंकार था, उनको नष्ट किया, उनके अहंकार को खा गए भगवान। रावण और कुंभकर्ण का अभिमान था बल का, उसके अभिमान को भी, अहंकार को खा गए भगवान। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भी अभिमान है, भगवान इसको खा जाता। तो दो दुष्ट प्रकृति का जो होता है, वो बदला लेने की सोचता है, इसलिए वो जो सामने होता है अकारण विस्कृत वैर द्वारा, वो चाहे जो हो। रावण ने अपने भाई को सताया, बाली ने सुग्रीव अपने भाई को सताया, रावण ने विभीषण को सताया। जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो किसी को नहीं देखता। यह दुष्ट प्रकृति का जो हिरण्यकश्यप है, वो अपने पुत्र को ही सता रहा है, जबकि पुत्र की कोई गलती नहीं है। बस एक ही दोष है, वह दोष ये है कि वो भगवान में लीन रहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं, भगवान के स्वरूप में लीन रहते हैं। भगवान के नाम से उनका इतना प्रेम है कि अनेकों प्रकार से कष्ट देने पर भी वो भगवान का नाम छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं, अपनी भक्ति में लीन रहते। प्रहलाद महाज्ञानी हैं, महान भक्त हैं, महान वैराग्यवान हैं और महान सत्कर्मी। आप भी बड़े प्रेम और श्रद्धा से जीवन में जितने चाहे कष्ट आए, ज्ञान को प्राप्त करें। ऋति ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान के कल्याण नहीं होता। और भगवान के दर्शन करना है, भगवान की भक्ति करे प्रेम से, क्योंकि भक्त हेतु तो अवतरेउ गुसाई। जब तक भक्ति नहीं होती तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। और फिर भी कमी रह जाए तो आप सत्कर्म करें, वैराग्य करें, वैराग्य प्राप्त करें। और सत्कर्म, शास्त्र विहित जो कर्म है वर्ण आश्रम के अनुसार, वह सत्कर्म करें, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्र हो और अहमता ममता नष्ट हो, भगवान का आपको दर्शन हो और आपका कल्याण। इन शब्दों के साथ आज हरियाली तीज है, सभी भगवान की पूजा में लगे हुए, भगवान का चिंतन करने में लगे हुए, सभी आनंद ले रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए, हरियाली तीज को, भगवान को
झूला झुलाइए, भगवान का दर्शन कीजिए और बड़े प्रेम से गाइए, कन्हैया झूले पालना निकहोले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निकहोले झोटा दीजो, निकहोले झोटा दीजो, निकहोले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निकहोले झोटा। आनंद लीजिए, जीवन का आनंद भगवान की भक्ति में है, भगवान के स्वरूप के ज्ञान में है। इसका आप आनंद लें, इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है और शाश्वत आनंद है। आप सभी को बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे, आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।